राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी चल रहा है आश्विन मास और दोस्तों इसी महीने में 160 साल के बाद अधिक मास भी लगा है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास बहुत ही दुखी और उदास था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे बहुत अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जो अधिक मास है उसको मल मास, खर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसीलिए इस महीने में कुछ लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा और उन कार्यों का साक्षात जो संबंध है वो मुझसे होगा। दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी मानी जाती है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी आती है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें 30 दिनों तक लगातार भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों की, सत्यनारायण जी की अवतारों की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। इससे दोस्तों हमारे ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जो है बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम महीने की उत्पत्ति होती है। इस बार का पुरुषोत्तम महीना है जो इस वर्ष की पितृ मोक्ष अमावस्या के बाद 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर 2020 तक पुरुषोत्तम महीना रहेगा। पुरुषोत्तम महीना श्रेष्ठ महीना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान श्री विष्णु ने इस महीने को अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस महीने का स्वामी हूँ और इसके नाम से सारा जगत जो है वो पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रश्न करेगा वह कभी भी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना थी वह पूरी होगी। इसीलिए दोस्तों इसे किस्मत चमकाने वाला महीना के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में दोस्तों कोई शुभ कार्य तो नहीं होता है, लेकिन इस महीने में भगवान के समक्ष यातनाएं, साधनाएं, उपाय और प्रयोग हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो भी हम उपाय, साधनाएं, प्रयोग करते हैं इसका जो संबंध है वो भगवान विष्णु जी से होता है। और पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि ये महीना व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कहीं गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी 100 गुना फल के बराबर होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपना शरीर का वर्तमान सुधार कर भविष्य काल सुधारना चाहते हैं तो इस महीने में आपको भगवान विष्णु जी को प्रश्न अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम प्रयोग साधनाएं करते हैं, उनका जो साक्षात संबंध है वो भगवान विष्णु जी से होता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें भी इस महीने में जरूर कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद जो हमें पाना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों अधिक मास में पहला गुरुवार है जो आ रहा है। ऐसे में दोस्तों हमें गुरुवार का दिन भी दोस्तों भगवान विष्णु जी का दिन होता है और अधिक मास का दिन भी भगवान विष्णु जी का महीना माना गया है। ऐसे में दोस्तों इस शुभ संयोग में हमें भगवान विष्णु जी के समक्ष गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ उपाय जरूर अपना लेने चाहिए। इसे अपनाने से दोस्तों जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमें अधिक मास के गुरुवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, समय के अनुसार हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी उसके जीवन में छोटी से लेकर बड़ी मुसीबतें उत्पन्न होने लग जाती हैं। आप सभी लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि अगर व्यक्ति की कुंडली में
किसी प्रकार का दोष होता है तो इसका मुख्य कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। कुंडली में दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, परंतु ये सभी बातें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ पाती हैं और अपनी कुंडली में मौजूद दोष को ठीक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको ये जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय करके आपकी कुंडली दोष भी दूर हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको हल्दी के ये उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गुरु ग्रह के दोष से पीड़ित हैं तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर श्री हरि के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और उपवास जरूर कीजिए। आप पीले कुश के आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जाप समाप्त होने के बाद यह मंत्र आपको बोलते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना होगा और केले के पेड़ पर जल अर्पित करके धूप दीप से पूजा करना होगा। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो इसे गुरु ग्रह से भी जो दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी से आपको छुटकारा पा सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे तो गुरुवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप गुरु ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो गुरुवार को व्रत अवश्य रखें और इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें और किसी गरीब व्यक्ति को पीले रंग की वस्तुओं भी दान कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों ये काम आप गुरुवार के दिन ये जरूर कर सकते हैं कि गुरुवार के अतिरिक्त रोजाना कम से कम 108 बार गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हैं और सूर्यास्त के समय केले के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाते हैं। तो इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता है और जीवन में जो भी दोष होते हैं वह बहुत ही जल्द खत्म होने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये काम आप भी ये और कर सकते हैं। हल्दी से जुड़े ही उपाय हैं। इस उपाय को अगर आप अपनाते हैं तो जिंदगी से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। दोस्तों गुरुवार के दिन आपको अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है और बैठने के पहले दोस्तों 2 लोटे लेने हैं। उसमें एक लोटे में शुद्ध जल भर लें और दूसरे में गंगा जल भरकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, जहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की दोनों की तस्वीर साथ में हो। अब उन दोनों लोटों में दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब भगवान विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दोस्तों दीपक जलाने के बाद सुगंधित धूप बत्ती जला लें और दीपक धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बारी जाप करें। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपनी और अपने परिवार की समस्याओं से निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल है उसे ले जाकर दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इसके बाद मुख्य दरवाजे पर छिड़क देने के बाद आपको अपने घर के जितने भी कमरे हैं उसमें आपको छिड़क दें। घर के मुख्य दरवाजे पर, आंगन में, छत पर, बरामदे में, जहाँ पर भी घर में पूरी तरह से छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करना है। अब जो दूसरा लोटा था पानी से भरा हुआ उसमें थोड़ा सा चावल और चीनी डालकर उस पानी को भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। दोस्तों इस तरीके से अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन में जो भी जुड़ी परेशानी होती है वह खत्म होती है। दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय करते हैं तो जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में स्थायी निवास जो है करते हैं। दोस्तों आप भी इन दिनों में ये उपाय अवश्य कीजिएगा
आपके सारी जीवन की परेशानियां खत्म होने लग जाएगी।